अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद थुम्मा यत्मउ अन अज़ीदा कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुम्मतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितनी देर तक दुरूद पाक पढ़ता रहता है बराबर उतनी देर तक उस पर अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फ़रमाया बंदे की मर्ज़ी है कि दुरूद ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी आमद शरीफ़ा का महीना है और इसमें जितना हो सके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक भेजा जाए। अल्लाह की इस अज़ीम नेमत के मिलने पर शुक्र अदा किया जाए और अल्लाह से दुआ की जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने महबूब के ज़रिए से हमें दीन अता किया है, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जारी व सारी है और आज सूरतुल मुद्दस्सिर इसका दूसरा हिस्सा जहाँ तक मुमकिन हो सका आपकी खिदमत में इसकी तशरीह व तफसीर अर्ज़ करूँगा। साबका जुमतुल मुबारक में जहाँ हमने गुफ्तगू छोड़ी थी वहाँ से आगे आपको रब्त मिलाने के लिए पिछली बात मैं समझा देता हूँ कि वलीद नामी शख्स जो अपने आप को वहीद कहता था कि मैं एक मुनफरिद शख्स हूँ, मेरे पास बड़ा मालो दौलत है, मेरी औलाद भी है और मेरे नौकर चाकर भी बहुत हैं, तो वो इस पर बड़ा फ़ख्र करता था। तो अल्लाह ने फरमाया इस वहीद को छोड़ दो, हमारे ऊपर हम जाने और ये जाने। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी आगे जो हरकात थीं, जो करतूत थे उस वलीद के, उनका भी तज़किरा फ़रमाया। अब है क्या वो सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाता है सुम्मा यत्मउ अन अज़ीदा, कि उसको हमने माल दिया, दौलत दी, बहुत दूर तक उसका नाम था, बेटे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने लालच किया कि मुझे और अता किया जाए। ये एक हकीकत है कि जिस बंदे के पास जितना ज़्यादा पैसा आ जाता है ना जी, 99% वो बंदा और ज़्यादा पैसे का हरीस हो जाता है और ज़्यादा लालच में आ जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है लेकिन वो लालच भी नहीं करते और पैसा भी हलाल का होता है और उसके जो हकूक़ होते हैं वो भी अदा करते हैं। आदमी के पास जो दौलत होती है इसका हक़ भी अदा करना चाहिए। दौलत का हक़ ये है कि अगर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए तो अदा की जाए। दौलत का हक़ ये है कि अगर अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब है, नादार है, बीमार है, अपने पड़ोसियों में कोई बीमार है तो उसकी मदद भी की जाए। ज़कात दे दी है तो छुट्टी नहीं, उसके बाद भी लोगों की मदद करता रहे। ठीक है। और ये जो मालो दौलत अल्लाह ने अता किया है, इसमें ये जो मस्जिद हैं, मदारिस हैं, इनकी भी खिदमत करते रहना चाहिए। तो ये इन माल के हुकूक होते हैं जो कि अदा करते रहना चाहिए।
लेकिन वो जो बंदा था वलीद, अल्लाह फरमाता है सुम्मा यतमाउ अन अजीदा, उसने ये तमा और लालच किया कि मुझे और मिले। और आगे क्या फरमाया, कल्ला इन्नहू कान ले आयातिना अनीदा, फरमाया हाँ हाँ सुन लो खबरदार, बेशक वो हमारी आयतों से बुग़्ज़ रखता है, नफ़रत करता है। यानी कुरान के जो अहकाम, आयात और कुरान मजीद में जो अल्लाह बयान फरमाता है वो उसको पसंद नहीं करता, और अपने आप को वहीद कहता है, और अपने आप को बड़ा मुनफरिद कहता है, अपने आप को कहता है कि मेरे पास बड़ा माल व दौलत है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बड़ी ठाठ बाट है। और औकात क्या है कि अल्लाह के कुरान को नहीं समझ सका। समझ आ रही है? उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सउरहिकुहु सऊदा, फरमाया इसको इतना कुछ दिया, ये फिर सरकशी करता है, हमारी आयतों को झुटलाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं इसे आग की पहाड़ी पर चढ़ाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया जहन्नुम के अंदर एक आग की पहाड़ी है, आग की पहाड़ी। फरमाया ये जो मालो दौलत के अंदर ख़यानतें करते हैं, दो नंबरियाँ करते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते और सब का खा जाते हैं, और लालचें करते हैं और इस माल के हक अदा नहीं करते, ये सारे किस्म के लोग जो बस दुनिया के पीछे ही भागें, तो फरमाया उनको उस आग की पहाड़ी पर चढ़ाया जाएगा। 70 साल लगेंगे आग की पहाड़ी पर चढ़ते हुए। कितने साल? 70 साल लगेंगे। और फरमाया होगा ये पहाड़ी पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, जब वो चढ़ने लगेगा तो आग और तंग, और जब वो जलेगा और हाथ ऊपर रखेगा या पांव तो उसका सारा जिस्म जल जाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ये हदीस शरीफ में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे दोबारा बनाएगा, उसी तरह वो अगला कदम रखेगा फिर जल जाएगा, फिर अल्लाह उसे इसी तरह 70 साल तक हमेशा जहन्नुम में ऐसे ही रहेगा। ये आगे आ रहा है। और फरमाया 70 साल लगेंगे इसको वापस आते हुए, बस यही आग की पहाड़ियों पर चढ़ता रहेगा। ये जो मालो दौलत होता है ना, हलाल और हराम की तमीज़ ना करना और इसमें ज़कात ना देना और अल्लाह की राह में खैरात ना करना और सारा काबू करके रखना, ये बहुत बड़ा वबाल होता है। ये उस मालो दौलत को नाजायज़ तरीके से जो इकट्ठा किया गया और नाजायज़ जगहों पे इस्तेमाल हुआ, ये उसके बदले में इसको आग की पहाड़ी पर चढ़ाया जाएगा। आजकल हमारे यहाँ जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने होगी। मालो दौलत इकट्ठा करने की मिसालें, अभी हमारे जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, उन्होंने एक इकदाम किया है कि जितने भी ये मुल्क को लूटने वाले हैं ना जी, इनके ऊपर ज़रा क्रैकडाउन किया जाए। ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये तो बड़ी देर पहले होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगर अब भी किया तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम इनको इस्तिकामत दे और बिल्कुल ये माल लूटने वालों के ऊपर हाथ डालें और बिल्कुल उनसे माल निकालें जिन्होंने 70 सालों से पाकिस्तान को नस्ल दर नस्ल ये लूट के खा रहे हैं, और ये पैसा लेकर कौमी ख़जाने में डाला जाए। और ये जो गरीब आज 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार का बिल दे रहा है, दवाई की वजह से परेशान है, घर की वजह से परेशान है, इस बेचारे की परेशानी दूर हो जाए। समझ आ रही है? ये आर्मी चीफ साहब ने जो काम किया, जो उनकी टीम कर रही है, जितने मुखलिस लोग साथ हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं। बिल्कुल ये होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। समझ आ रही है ना जी? कोई तो इनको हाथ डाले ना। ये बन के बैठ जाते हैं, सोने की बात हो तो माफिया बैठा है, पेट्रोल की बात हो जी माफिया बैठा है, डॉलर की बात जी माफिया बैठा है। वही माफिया और मुकाओ नो, क्या ये हमारे मुल्क को गिद्दें आके चिमट गई हैं? हटाओ इन सब माफिया शाफिया को, लटकाओ इनको। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहूं, अब वो जब क्रैकडाउन होता है ना, ये छोटे छोटे ये वजीर, छोटे छोटे क्लर्क, छोटे छोटे अफसर, जब उनके घरों पर छापे लगते हैं, कमरों के कमरे भरे हुए पैसों के निकल रहे, कमरों के कमरे, कहीं से 10 अरब, कहीं से 20 अरब, कहीं से 93 अरब, इतना पैसा उनके पास पड़ा हुआ है। मुझे बताओ, अगर ये जालिम नहीं तो फिर कौन जालिम है? नौकरी करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के तहत, तनख्वाह भी लेते हैं, रिश्वतें भी लेते हैं और पैसा सारा जमा करके बैठे हैं। पूरा मुल्क डूब रहा है और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ आ रही है? तो मैं तो ये कहता हूं कि जिसके घर से पैसा निकले ना, अनु तू मौजा कर लिया, अब इसको लटकाओ।
क्यों भाई, आप तायद करते हैं इस बात की? लटकाओ इनको, जालिमों को, बदमाशों को। ये उसी पैसे पर तो तकब्बुर करते हैं, उसी पैसे पर तो शराबें पीते हैं, उसी पैसे पर तो ये बाजारी औरतें खरीद के सारी रात नाचते हैं, शराबें पीते हैं, फिर बदकारियां करते हैं उनके साथ। ये उसी पैसे के साथ तो गरीबों को लताड़ते हैं और मुल्क डूब रहा है। तो ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने काम किया है, बहुत अच्छा काम है, और बाकी सबको भी उनका साथ देना चाहिए। और ये एक एक वजीर के घर और जो इनके असासा जाते हैं सब पे हाथ डालना चाहिए। जो तुम्हारा अपने हलाल का है वो करो, जरा हराम दा पैसा इकट्ठा किया दो वापस, मुल्क के खजाने को लूटते हो। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात? और वो जो लूटने वाले लोग हैं, ये छोटे छोटे कीड़े मकौड़े, इनको ये रिवायत सुननी चाहिए। क़यामत वाले दिन ये नाजायज माल इकट्ठे करने वाले को अल्लाह ताला आग के पहाड़ पे चढ़ाएगा। और जालिम, तुम दौलत जमा कर रहे हो, ये आग के पहाड़ हैं तुम्हारे लिए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये देखो कितना नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूं यकीन करें, ये जो चंद लोग हैं ना, चंद लोग, ये 500 बनेंगे, 1000 बनेंगे, या 2000 या 10,000, जितने भी बनेंगे, ये इनको पकड़ के खजाना निकाल लिया जाए, तुम्हारा मुल्क कसम खुदा की बड़ा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और भी जरूरी मैं इसी पैगाम के साथ अर्ज करना चाहता हूं। अगर पैसा आ रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है, तो फिर क्या वजह है कि पेट्रोल ऊपर जा रहा है? समझ आ रही है ना? अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो पेट्रोल भी नीचे आना चाहिए। ये आवाम को इस फलसफे की समझ नहीं आ रही, और मुझे खुद नहीं आ रही। दवाइयों के रेट कम होने चाहिए। एक चीनी है जिसका रेट थोड़ा सा कम हुआ है, 2-4 रुपए। ये चीनी तो पहले ही थोड़ी खाते ने, शुगर के कुट्टे पे ने। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? तो अगर कम करना है तो आटे का रेट कम करें, सब्जियों का कम करें, दालों का कम करें। जो काम करने वाला है वो करें। क्यों भाई, आप तायद करते हैं इस बात की? ये देखिए, हमारा हक बनता है कि हम कोई मशवरा दें, और हो सकता है उस पर अमल हो जाए तो फिर मदीना मदीना हो जाए। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? तो ये पैगाम था हमारे उन इदारों के लिए, ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको सलामतियां दे और ये काम करें। हम जितने गरीब लोग हैं ना जी, हमें तो है कि ये कोई गरीब सड़कों पे ना आए, भिखारी ना बने, टेंशन से ना मर जाए, दवाई से बेचारा ना खाने की वजह से ना मर जाए, भूखा ना मर जाए। समझ आ रही है? तो हमें तो गरीबों के साथ है। तुहाडे वड्डियां दे चोचले की ने, हमें तो नहीं ना पता तुम्हारे चोचलों का। हम क्या जाने क्या तुम्हारे प्रोटोकॉल है, क्या तुम्हारी ये सारी चीजें, हमें किसी बात का नहीं पता। हमें तो है हुजूर के गुलामों से गर्ज, इनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। अल्लाह करीम मेरे मुल्क पर अपना फजल फरमाए, आमीन तो कह दीजिए हजरत। अल्लाह फरमाता है इन्नहु फक्करा व कद्दर, फरमाया उसने सोचा और फिर उसी को, कद्दरा युकद्दिरु, तकदीर का माना होता है कि अपनी सोच को वहां पर ठहरा लेना। कोई चीज सोची और फिर उस पर पक्का हो गया कि हाँ ए गल एंजे ते मोड़ ए है वेल जनाब। फरमा इन्नहु फक्करा, बेशक उसने तफक्कुर किया, सोचा, व कद्दरा, लेकिन वो उस पर ठहर गया। किस पर? आगे आता है, अल्लाह ताला ने बताया। मैं आगे चल के ये बात कर, किस पर ये ठहर गया, इसका शान नुज़ूल भी बताता हूं। अल्लाह फरमाता फ़क़ुतिला कैफ़ क़द्दर, फरमा लानत हो कि ये कैसी है वो सोच जिस पर तू ठहर गया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? ये कैसी सोच है जिस पर तू ठहर गया है? और आगे का सुम्मा क़ुतिला कैफ़ क़द्दर, फरमाया मोड़ लानत होवे। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? यहां कोतिल बमाना लानत है। समझ आ रही है? फरमा तेरी सोच पर लानत के ये सोचा और यहां ठहर गया। सुम्मा अबसा व बसर, और फिर तू अपना मुंह भी फेरता है और तेवरी भी चढ़ाता है। तेरे चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। और उसके बाद फरमाया सुम्मा अदबरा, फिर पीठ दिखा के निकल जाता है। वस्तकबर, और तकब्बुर करता है। अब वो क्या चीज है? अब सुनिए, वो आ गई जो इसने सोचा था। वो क्या सोचा था मेरे भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है उसने सोचा और गलत सोच पर ठहर गया। और उसके बाद फरमाया इस सोच पर लानत, और दोबारा फिर उस सोच पर लानत कि ये जनाब भाग रहा है, मुंह फेर रहा है, तकब्बुर कर रहा है। आखिर वो कौन सी सोच है जिसके ऊपर मेरा रब लानत फरमा रहा है? वो कौन सी सोच है? अब सुनिए वो क्या है। अल्लाह फरमाता है वो जो था वो वलीद, फकाल इन हाजा इल्ला सिहरुन यूसर,
उसने ये कहा था कि ये जो मुसलमानों का नबी कुरान पढ़ता है ना और ये मसाइल बताता है और कुरान पढ़ता है, अपने अखलाक से लोगों को अपने करीब करता है, तो कहता है यार ये ना सारे का सारा जादू है जो किसी से सीख के आया है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न अखलाक है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़े मुबारक है, जो कुरान नाजिल हो रहा है, जो आप पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, उस अखलाक से भी लोग मुतासिर हो रहे हैं। आप जो गरीबों की गरीब परवरी करते हैं, लोग उससे भी मुतासिर हो रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हो रहा है वो भी दिलों में उतर रहा है। इतनी क्वालिटी है नबी पाक में, उनके किरदार में, उनके अखलाक में, अल्लाह के कुरान में। और इसने क्या सोचा कि यार ये तो जादूगर लगता है। अल्लाह फरमाता तेरी ये सोच पर लानत हो। अब समझ आइए कोई नहीं आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी गंदी सोच रखते हो। आप समझे आप हज़रात? और यहां पर मैं आपको बात सुना देता हूं, फिर आगे चल के इसकी मजीद वजाहत करता हूं। वजह यह बनी कि ये जो वलीद था ना, वलीद, इसने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, हामीम अस्सजदा ये सूरत आप पढ़ा रहे थे, तो आका करीम जब तिलावत फरमा रहे थे ना, तो इसने चंद आयात सुनी। तवज्जो है आप हज़रात की? तो इसके दिल में बड़ी असर कर गई। इसने क्या किया, अपने चंद एक लोग बैठे थे, उनको कहता है यार ये जो मुसलमानों का नबी मोहम्मद अरबी कुरान पढ़ता है ना, ये दिलों में उतर जाता है। अच्छा, ये बात चली गई अबू जहल तक कि वलीद ने ये कहा है। तो अबू जहल जो था, उसकी कंपनी के ये 3-4 ही बंदे थे जो बड़े सरकर्दा थे, जिनके पास मालो दौलत भी था और लोगों की ये गैदरिंग इनके साथ थी। अबू जहल इसके पास आया और बिल्कुल मुंह ढीला करके बैठ गया। ये इसके शान नुज़ूल में लिखा हुआ है। तो वलीद ने पूछा कि बता भाई तू इतना क्यों परेशान है? कहता है परेशान क्यों नहीं होना, तेरे जैसा अक्लमंद बंदा, दौलतमंद बंदा, तेरे जैसा सियाना बंदा, वो भी मुसलमानों का नबी जब कुरान पढ़ता है तो उससे मुतासिर हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? छोड़ना तो छोड़ दे अपने माँ प्यो का दीन। कड़ी गल हुई। उसने जब ये बात की ना, तो जो वलीद था उसके पास 2 ही रास्ते थे। या तो अबू जहल को छोड़कर नबी का कलमा पढ़ लेता, एक रास्ता यह था, या फिर नबी पाक को छोड़कर अबू जहल के साथ हो जाता। ये वो मकाम होता है कि बंदा बिल्कुल किनारे के ऊपर होता है कि तकदीर कहां लेके जाती है। अब इसने जब देखा कि अबू जहल ने बात की है, बाकी सारों ने उसकी तायीद की, अब इसके दिल में क्या था कि कुरान असर जरूर करता है, यह किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। लेकिन जब इसने देखा कि ये बंदे सारे मेरे पास आ गए और अबू जहल भी मुझे सरदार कह रहा है, इन्हें आख्या ऐदा दी चौधराहट कोई लबनी है कि अबू जहल वर्गा चौधरी भी मेरे हाथ से बैत करू है। अब इस बात को समझे जरा, ये भी मेरे हक में दस्तबरदार हो रहा है और मुझे सरदार, मुझे सियाना, मुझे सब कुछ कह रहा है। तो उसने फिर क्या किया, उसने ना बड़े तरीके से बात शुरू की। उसने कहा बताओ जो मुसलमानों का नबी है उसने कभी झूठ बोला है? सारे कहने लगे नहीं। उसने कहा ये बताओ जो मुसलमानों का नबी है कभी अमानत में खयानत की है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये बताओ मुसलमानों का जो नबी है उसने कभी लड़ाई डाली है या डलवाई है? उन्होंने कहा जी नहीं। वो कहने लगा ये बताओ जो मुसलमानों का नबी है इसने जो पैगाम दिया है उसमें कोई कमजोरी और कमी है? तवज्जो नहीं कर रहे आप हजरात। कहने लगा जी नहीं। अब लगता यह था कि यह कलमा पड़ेगा, लगता यह था, लेकिन आखिरी जुमला पता क्या बोला? कहता यार आगे आया खलोता है। फरमाया अल्लाह ने कुरान मजीद में इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, कहता यार ये मुसलमानों का नबी सारियां गल्लां ठीक ने, लेकिन जो ये कलाम पढ़ता है ना ये कोई जादूगरों वाली बात है, कहीं से जादू सीख के आया है जो दिलों पे असर होता है, और ये कलाम तो किसी बशर का कलाम है या रब का कलाम है ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। देखो सारा को जानता था, तवज्जो है, सारा को जानता है, नबी पाक के बारे में सारा कुछ जानता है, लेकिन इसके बावजूद कि वो काफिर सारे उसको सरदार कहने लग पड़े, ये है वो है, उसने आखिर में क्या किया? इसी वास्ते नबी पाक ने फरमा इन्नमल अमालु बिल खवातीम, फरमा आमाल का दारो मदार
खात्मे पर है। एक हदीस में है आमाल का दारोमदार नीयत पर है। समझ आ रही है मेरी? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? हाँ, ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हाँ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये पहली हदीस है बुखारी शरीफ की कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है। जो तुम्हारी नीयत होगी वैसा अजर मिलेगा। और दूसरी हदीस में है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, फरमाया कि तुम्हारे आमाल का दारोमदार तुम्हारे खात्मे पर है। क्या मतलब? यहां तक मैंने पिछले जुमे भी आपको सुनाया था, नबी पाक ने फरमाया जो बंदा जो कपड़े पहन के मरता है क़यामत वाले दिन उन्हीं कपड़ों में उठाया जाएगा। जो बंदा जो करते मरता है क़यामत वाले दिन वही करते उठेगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? गिरामी कदर हजरात, यहां पर यह बात बड़ी समझने वाली है। आखिरी सियाने कहते हैं शाला आखिरी वेड़ा चंगा होवे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? इसी वास्ते ये जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, बसा औकात, चूंकि ये हमारा मुआशरा बड़ी अजीब रविश पर चल रहा है। मैं सिर्फ बता रहा हूं एक खास पॉइंट, दिल दुखाने के लिए नहीं कह रहा, मसला समझा रहा हूं। हमारे अमूमी तौर पे ये जितने बंदे अब बूढ़े हुए बैठे, ये जब जवान थे ना तो इतना मस्जिद के साथ इनका लगाव नहीं था। हालांकि जवानी में आते ना तो मजा ही कुछ और था, लेकिन ये बूढ़े होके जब रिटायरमेंट ले ले तो फिर ये मस्जिद का रुख फरमाते हैं और हाथ में तस्बीह होती, रोजाना 10-12 पढ़ देने और एडे हाजी एडा तबसरा कर देने, अल्लाह अकबर। मैं क्या काश जितना दर्स आप अब दे रहे हैं दौराने ड्यूटी इतना दर्स देते ना तो आज मेरे मुल्क का भी ये हाल ना होता और आपकी भी ये हालत ना होती। थोड़ा बात मुश्किल तो है, नाराज तो नहीं हो रहा है? हो भी जाओ तो खैर है सच्ची गल। समझ आइए, 95% हमारे ओहदों पर बैठने वाले जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं तो अपनी कुर्सी से वफा नहीं करते, लेकिन 5% हैं अल्लाह के बंदे जो करते हैं कुछ का कुछ हो जाए और कहते हैं जो मर्जी हो जाए, मैं ना हराम खाना ना मैं तेन खान देना है। ऐसे बंदे भी मौजूद हैं, लेकिन 95% ऐसे हैं जो बेचारे फारिग हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये रिटायर्ड होते हैं ना तो आखिर बंदे ਨੂੰ फिर चेता ते आउंदा ना भी हुण बंदिया ज्यादा गुजर गई, थोड़ी रह गई, ओए हुण कोई अपना अग्गा भी संवारो। प्लाट बन गया, घर बन गया, दुकान बन गई, बच्चे सेटिंग हो गए, 2 दुबई टुर गए। तवज्जो तो नहीं फरमा रहे आप हजरात? मैं देसी बंदा हूं, देसी तरीके से तबसरा करता हूं ताकि दिल अच्छी तरह समझे बात को। समझ आ रही? सारा कुछ हो गया, अब ये आते हैं मस्जिद की तरफ। मैं तनकीद नहीं कर रहा कि अब तुम क्यों मस्जिद में आए हो, मेरे रब की अब भी तौफीक मिली है, मैं तुम्हें शाबाश देता हूं। अब भी आ गए हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सियाने कहते ने पहलों बंदा पहाड़ पट्टे ना तो मिट्टी निकलती होंगी है, सोना तो बाद चल के निकलता है ना। अगर अब आप सोना बन ही गए हैं तो आ जाइए, अब दोबारा ये ना हो कि तेरे विच कोड़े निकलने लग पैण। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। सोना बन गए हो तो सोना ही रहना। समझ आ रही है? तो आखिरी वक्त जो आखिरी उम्र होती है, अगर यह भी बंदा अल्लाह की बारगाह में आ जाए, आखिरी सांस में आ जाए तो रब तो फिर नहीं टालता। हाँ, रब तो फिर नहीं टालता। तो ये आखिरी उम्र में आ जाए, लेकिन ना इसमें एक ध्यान जरूर रखा करें। ये अमूमी तौर पे ना मौलवी बताते हैं ना हम सुनने के आदी हैं, हमारा दिल ही नहीं करता ऐसे मसले सुनने के लिए। आखिरी उम्र में आप मस्जिद में आ गए, अच्छी बात है, नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, कुरान पढ़ो, हर शय करो। नहीं, मैं अल्लाह को माफ़ी भी मंगता हूं ना। मैं क्या मेरे भाईजान मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख ले, दौराने नौकरी या दौराने जवानी जिन जिन को तुमने तंग किया है ना, पहले उन्हां को माफ़ी मांग तो फिर रब को मांग। तंग अल्लाह की मखलूक नूं कीती रखे ते माफियां अल्लाह को मंगदा बैठा है। क्यों भाई, को बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? याद रख लें, ये जो अल्लाह की मखलूक और बिलखुसूस इंसानों को सताना, दिल दुखाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इनसे पहले माफी मांगो जिन जिन का दिल दुखाया हुआ है। सताते लोगों को है, माफी रब से मांगते हैं। मर्जी है ना बोलो, खैर औखियां ते केड़ा बोले।
लेकिन चूंकि ये कुरान का पैगाम है और देना हमारे ऊपर लाजिम है, ठीक है। अब आ जाइए आगे। गिरामी कदर हजरात, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसका आखिरी जुमला वो गलत निकला और अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई कि तू मेरे हबीब की सारी शानें जानता है और फिर जादूगर कहता है। सारी शानें जानता है और फिर कहता है कि यह कलाम किसी बशर का है, तौहीन करता है। बस इतने पर ही फारिग। पता चला जो नबी की शान ना माने वो फारिग होता है बंदा, जो मर्जी हो जाए। ये तो राह ही अदब और मोहब्बत की है। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को?